गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे आज के क्लास में हम लोग जो है वह मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल के बारे में बात करने वाले हैं कि विल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो विल का इस्तेमाल प्रॉमिस, वादा, थ्रेड, किसी भी तरीके का धमकी, लीगल प्रोसेस या फिर किसी भी तरीके का स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय या फिर किसी भी तरह का वॉलिटिशन मतलब स्वेच्छा, वैसी चीज़ें जो अपने मन से हम लोग करना चाहते हैं, या किसी भी तरीके का फ्यूचर एक्शन, वैसी चीज़ें जो भविष्य में होगी, या फिर प्रेडिक्शन भविष्यवाणी करने के लिए, या फिर प्रॉमिस वादा, ऑफर या फिर किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट और क्वेश्चन टैग के साथ हम लोग विल का इस्तेमाल करते हैं। तो हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि हम लोग जो है वह विल का इस्तेमाल सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में उसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर, नेगेटिव स्ट्रक्चर और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। वही अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो उनके भी तीनों स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, तो उसके भी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। और उसके बाद अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में, तो वह भी कुछ इस प्रकार है। इन सब चीज़ों में हमें एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है कि अगर हम किसी भी सेंटेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं, तो वहाँ पे हमारा विल के बाद हमारा वर्ब वन आता है। वही अगर नेगेटिव बनाना हो तो विल के बाद नॉट लग जाता है, और इंट्रोगेटिव बनाना हो तो विल पहले और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है। हम लोगों ने यह पढ़ा है कि विल और शैल के यूज़ के बारे में, कि शैल जो है वह हमारे फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ लगता है, वही दूसरी ओर विल जो है वह हमारे सेकंड और थर्ड पर्सन यू, ही, शी, इट, दे या फिर किसी अदर नेम के साथ लगता है। लेकिन सवाल आता है कि क्या इसका कुछ और केसेस भी होते हैं, तो उसके बारे में हम एग्जाम्पल से समझने का कोशिश करेंगे। अगर मैं बोलता हूँ आई शैल कंप्लीट दिस वर्क, मैं इस काम को करूँगा, तो यहाँ पे जो है वो फ्यूचर एक्शन के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन इस बात की अश्योरिटी बिल्कुल नहीं है कि वह एक्शन कभी फ्यूचर में होगा। लेकिन अगर हम बोले आई विल कंप्लीट दिस वर्क, तो यहाँ पे जो है वह आई के साथ हम लोग शैल ना लेकर के विल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे एक तरीके का प्रॉमिस के बारे में बताया जा रहा है कि इस काम को किया ही जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी शैल रुइन योर करियर, हम जो है वह तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। यह जो है वह जनरल वे में बोला जा रहा है। वही अगर हम दूसरी ओर बोले तो वी विल रूइन योर करियर, हम तुम्हारे करियर को बर्बाद करेंगे, या किसी भी तरीके का थ्रेट, धमकी दिया जा रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझते हैं कि अगर हम शैल का इस्तेमाल फर्स्ट पर्सन के साथ करें, तो वह जो है वह जनरल वे में बोला जाता है, जिसके होने की संभावना 50-50 होती है। लेकिन वही अगर हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल करें, तो इसकी पॉसिबिलिटी, संभावना बढ़ जाती है कि आगे के समय में ये एक्शन होगा ही होगा। वही हम अगर बात करें सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ, हम लोग जनरली विल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल ना करते हुए अगर हम लोग शैल का इस्तेमाल करते हैं, तो वह एक्शन भी संभावना है कि फ्यूचर में होगा ही होगा। अब किन किन सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल लगेगा? तो पहला हो गया प्रॉमिस, किसी भी तरीके का वादा। दूसरा हो गया थ्रेट, धमकी।
तीसरा हो गया लीगल प्रोसेस, कानूनी कार्रवाई। चौथा हो गया स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, एक दृढ़ निश्चय कि भविष्य में इस काम को किया ही जाएगा। और नेक्स्ट हमारा था ऑर्डर या फिर किसी भी तरीके का कमांड। एग्जाम्पल से सब समझेंगे हम लोग। अगर हम बोलते हैं द कैंडिडेट्स विल आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो एग्ज़ाम देने के लिए आए हैं वह अपना आंसर अपनी भाषा में लिखेंगे। तो यहाँ आप लोग क्या देख पा रहे हैं, कैंडिडेट जो है वह हमारा थर्ड पर्सन है जो कि विल ले रहा है, तो यहाँ पे जनरल वे में बोला जा रहा है। लेकिन अगर हम बोले द कैंडिडेट्स शैल आंसर इन देयर ओन वर्ड्स, तो यहाँ पे जो है यह सिचुएशन मैंडेटरी हो जा रहा है, ज़रूरी हो जा रहा है कि लोगों को इस बात को मानना ही पड़ेगा, यह एक तरीके का कमांड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है he will not enter my house, वह मेरे घर नहीं घुसेगा। तो इसे जो है वह हम लोग जनरल वे में बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम बोलते हैं he shall not enter my house, वह जो है वह मेरे घर में नहीं घुसेगा, तो यह किसी भी तरीके का कमांड को शो करता है। नेक्स्ट देखते हैं he will have a holiday tomorrow, उसे कल के दिन छुट्टी होगी। तो यहाँ पे एक ऐसे फ्यूचर एक्शन के बारे में बताया जा रहा है जिसकी पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन अगर हम बोलते हैं ही शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, तो यहाँ पे एक तरीके का प्रॉमिस, एक तरह का वादा है और इसकी अश्योरिटी संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसे छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बोले यू विल बी पनिश्ड फॉर दिस, तुम्हें इस बात के लिए जो सज़ा मिलेगी, तो यह जो है वो जनरल वे में बोला जा रहा है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि यह हमारे सेकंड पर्सन के साथ विल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि नॉर्मल वे में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम बोले यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, तुम्हें इस बात की सज़ा ज़रूर मिलेगी, तो यह एक तरीका थ्रेट है, एक तरीके का धमकी है। तो हम लोग क्या समझ पा रहे हैं, कमांड, प्रॉमिस या थ्रेट में जो है हम जो है वह विल का इस्तेमाल जो है फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं, वही शैल का इस्तेमाल सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करते हैं और इसकी अश्योरिटी जो है वह बहुत ही ज़्यादा होती है। नेक्स्ट आता है एक्सप्रेस वॉलिटेशन, मतलब एक ऐसी इच्छा जो कोई व्यक्ति अपने मन से करना चाहता है। जैसे आई विल कैरी योर बुक्स, मैं तुम्हारे किताबों को उठाऊंगा। तो कोई व्यक्ति जो है उसे बोल नहीं रहा, लेकिन वह अपने मन से स्वेच्छा से वह काम को करना चाह रहा है। इसे हम ये भी बोल सकते हैं आई एम विलिंग टू कैरी योर बुक्स। नेक्स्ट है ही विल ट्राई हिज बेस्ट नेक्स्ट टाइम, तो इसे हम ऐसे बोल सकते हैं ही प्रोमिसेस दैट ही विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक ऐसी चीज़ के बारे में बोला जा रहा है जिसमें कोई व्यक्ति अपने मन से कोई काम को करना चाह रहा है। नेक्स्ट है आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार जो है वो इस काम को और भी बेहतर तरीके के करने का कोशिश करूँगा। इसे ऐसा भी बोला जा सकता है आई प्रॉमिस टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, मैं अगली बार जो है वह बेहतर करने का कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हमारा आता है हैबिट, आदत के बारे में बात करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, वह जो है वो कभी किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं करेगा फिल्म को छोड़कर। नेक्स्ट है शी विल सिट फॉर आवर्स फॉर नो रीज़न, वह जो है वह बेफिजूल का बैठे हुई रहेगी। अब आते हैं फ्यूचर एक्शन, मतलब एक ऐसा एक्शन जो भविष्य में होने की संभावना हो सकती है। जैसे अगर मैं बोलूँ आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो यहाँ पे जो है वह सर्टेनिटी है, मतलब फ़ोन कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, तो हम जानते हैं आई के साथ यूजुअली शैल लगता है जब कोई चीज़ होने की संभावना कम होती है, लेकिन यहाँ पे विल लग रहा है तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी संभावना बढ़ जाती है। तो आई विल कॉल यू ये सर्टन है, हो भी सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बोले आई शैल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तो यहाँ पे होने की संभावना, एक्शन होने की संभावना कम हो जाती है, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, जिसे आप चार्ट से भी देख सकते हो। नेक्स्ट आता है प्रेडिक्शन, भविष्यवाणी करना, मतलब किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है। जैसे अगर मैं बोलूँ इट विल रेन टुमारो, कल वर्षा होगी।
आई शैल क्रैक द टीचिंग एग्जामिनेशन, मैं जो है वह टीचिंग एग्जामिनेशन को क्रैक करूँगा। वी फ्रेंड्स शैल बी इंडिपेंडेंट वन डे, एक दिन एक ऐसा समय आएगा जब हम सब स्वतंत्र होंगे, अपने बलबूते पे खड़े होंगे। नेक्स्ट आता है प्रॉमिस, किसी भी तरीके का वादा, जैसे आई विल कॉल यू एट नाइट, मैं तुम्हें रात को फ़ोन करूँगा। आई शैल यू कॉल एट नाइट, मैं तुम्हें रात को फ़ोन करूँगा। ही विल ब्रिंग द फूड सून, वह जल्दी खाना लेकर के आएगा। ही शैल ब्रिंग द फूड सून, वह जल्दी खाना लेकर के आएगा। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, आई के साथ हम लोगों ने विल लगाया है, तो यहाँ पे इसकी संभावना बढ़ जाती है कि यह एक्शन होगा, लेकिन शैल लगाया है तो नहीं होगा। वही अगर हम दूसरी ओर विल के बाद अगर हम ही के बारे में बात करें तो ही के साथ विल लग रहा है तो ये नॉर्मल है, तो इसके होने की संभावना 50-50 है। लेकिन अगर हम ही के साथ शैल लगा दिए तो इस बात की होने की पॉसिबिलिटी जो है संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हमारा विल का यूज़ ऑफर देने के लिए। जैसे अगर हम बात करें तो विल का जो है वह इनफॉर्मल वे में किसी भी तरीके का ऑफर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वही विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड, जिसमें ऑफर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह फॉर्मल होता है। फॉर्मल हो गया वैसे लोग जो हमसे अथॉरिटी में बड़े हैं, और इनफॉर्मल हमारे सगे संबंधी। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर मैं बोलूँ विल यू टेक टी और कॉफ़ी, मतलब आप क्या लोगे, टी लोगे या कॉफ़ी लोगे। तो यह बेसिकली हम देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है वो हमारे रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स से हम किसी भी तरीके का ऑफ़र दे रहे हैं, तो यह जो है वो हमारा इनफॉर्मल है। वही दूसरी ओर अगर हम बोलते हैं वुड यू टेक टी और कॉफ़ी, क्या आप टी लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, तो यह जो है वो फॉर्मल वे में बोला जाता है, और ये जो है होटल्स में हम लोगों को देखने को मिलता है। विल यू प्लीज़ लिसन टू मी, तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट किया गया है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे विल का इस्तेमाल किया है तो यहाँ पे हमारा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट हो रहा है। वही दूसरी ओर अगर हम बोलते हैं वुड यू प्लीज़ लिसन टू मी, क्या आप मेरी बात को सुनेंगे, तो यहाँ पे जो है वह फॉर्मल वे में किसी भी तरीके का रिक्वेस्ट किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट विनम्र भाव से बताया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू कम टू माई पार्टी, क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने विल का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे इनफॉर्मल वे में अपने रिलेटिव्स या किसी सगे संबंधी से इस बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन अगर हम बोलते हैं वुड यू कम टू माई पार्टी, तो यहाँ पे जो है वो अपने से सीनियर अथॉरिटी वाले लोगों से बात कर रहे हैं, हो सकते हैं वो हमारे टीचर हो या फिर प्रिंसिपल हो, कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, विल यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लाओगे, और वुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या तुम या फिर क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी लाएंगे। तो पहला वे में जो है वह हमारा इनफॉर्मल रिक्वेस्ट दिखाया जा रहा है, वही दूसरे वाले में हमारा फॉर्मल रिक्वेस्ट इज्जत के साथ किसी भी तरीके का बात बोला जा रहा है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि विल का इस्तेमाल जो है वह ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है इनफॉर्मल मैनर में। यहाँ पर रिक्वेस्ट का साथ ही साथ रिस्पेक्ट का सेंस कम होता है। वह दूसरी ओर अगर हम वुड का जो कि विल का पास्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट का सेंस ज़्यादा होता है, साथ ही साथ यह फॉर्मल भी होता है। और हमारा लास्ट यूज़ होता है विल का क्वेश्चन टैग के साथ। सवाल आता है क्वेश्चन टैग क्या है, तो जब किसी भी तरीके का हम स्टेटमेंट लेते हैं और उसका साथ हम एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर या तो हाँ या फिर ना में दिया जाता है, उसे ही हम लोग क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे हमारा अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो हमारा नेगेटिव क्वेश्चन टैग होगा। एग्जाम्पल समझते हैं, यू विल कम टू माई पार्टी, वॉन्ट यू, तुम मेरी पार्टी में कल आओगे, आओगे नहीं क्या। तो यहाँ पे एक बार स्टेटमेंट बोला जा रहा है, आने के लिए पूछा जा रहा है, दूसरी बार बोला जा रहा है नहीं आओगे, तो इसका आंसर हम लोग या तो हाँ या फिर ना में दे सकते हैं। वही दूसरी ओर अगर हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट रहेगा तो उसके साथ हम लोग पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बोलेंगे। जैसे यू विल नॉट कम टू माई पार्टी, विल यू, तुम मेरी पार्टी में नहीं आओगे, आओगे क्या। तो यहाँ पे एक साथ स्टेटमेंट बोला जा रहा है, पहले में जो बात बोला जाता है उसके बाद जो सवाल पूछा जा रहा है वह हमारा जस्ट उसके उल्टा होता है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस प्रकार है जैसा कि आप देख पा रहे हो। तो
तो हमारी आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में।